ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स taken are at a time. You know ना, number of combination of and different things taken are at a time. क्या होता है? NCR, ये तो पता है आप लोगों को, मैंने ढूंढ किया था। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ हम केसेस करेंगे, ध्यान दो। पहला केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है सर? ये लिखना है नोटबुक में। हाँ, तो फर्स्ट केस है P particular things always to be included. ध्यान दो, पहला केस क्या है? देखो, मान लो टोटल हमारे पास 22 प्लेयर्स हैं, ठीक है, एंड वी हैव टू सेलेक्ट 11 प्लेयर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, राइट? इंडियन क्रिकेट टीम हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है 11 प्लेयर क्रिकेट टीम के लिए आउट ऑफ 22। लेकिन क्या बोल रहा है? इन 22 में विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन, ये तीन प्लेयर क्या है? ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जिनको मतलब टीम में रहना ही रहना है। मतलब इन तीन प्लेयर की जगह टीम में क्या है? फिक्स है। मतलब ए प्लेयर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, राइट? तो आपको इन तीन प्लेयर को सेलेक्ट नहीं करना है, मतलब तीन प्लेयर का जगह फिक्स है। बचे कितने प्लेयर? 19। तो हमें 19 में से क्या करना है? सिर्फ जो तीन तो फिक्स है, बचा 8 प्लेयर, 8 को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। आर यू गेटिंग? सबको समझा क्या? यस। तो क्या हो जाएगा ये? n माइनस पी सी आर माइनस पी। तीन प्लेयर सेलेक्ट नहीं करना है, पहले सेलेक्ट है, तो बच गया माइनस पी। उसमें से हमको आर माइनस पी प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। P particular players always to be excluded। ठीक है, देखो n प्लेयर्स है, इसमें से p प्लेयर्स को हमें हमेशा क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, मतलब लेना ही नहीं है। जैसे पता है ना कि टीम में जो खराब प्लेयर्स हैं, जैसे मान लो कि खराब प्लेयर जो नए प्लेयर्स हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद है, मान लो कि 3 प्लेयर्स नए प्लेयर्स हैं, 5 प्लेयर्स नए प्लेयर्स हैं, तो पता है कि ये 5 प्लेयर्स को हमें टीम में खिलाना नहीं है। सिर्फ टीम में किस लिए है? सिर्फ एक टीम में सिर्फ लोगों को या प्लेयर्स को सिर्फ पानी पिलाने के लिए है, और वो पानी लेके जाएंगे, ड्रिंक लेके जाएंगे हम लोगों को पीने के लिए, ठीक है, उनका हेलमेट लेके जाएंगे, बैट लेके जाएंगे, सिर्फ वो काम करने के लिए है, ठीक है ना? मतलब मान लो 22 प्लेयर्स हैं, मान लो इसमें हमारा रमेश पवार कोई प्लेयर है, एक रमेश पवार है, ठीक है, मान लो प्लेयर मुना पटेल है कोई, ठीक है, मान लो ऐसे जो प्लेयर्स है ना, हमें पता है कि इन प्लेयर्स को हमें सेलेक्ट करना ही नहीं है। एक प्लेयर्स किस लिए है? सिर्फ पानी पिलाने के लिए है, ठीक है ना? तो मान लो ऐसे 22 में से ऐसा पता है 4 प्लेयर्स जिन्हें हमें कभी भी टीम में नहीं खिलाना है और सिर्फ टाइम पास के लिए है, तो बस ये 18 प्लेयर। इन 18 में से हमें क्या करना है? चूज करना है 11 प्लेयर्स।
क्योंकि जो 4 प्लेयर्स हैं इन्हें कभी भी टीम में एक्सक्लूड नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा n माइनस पी सी आर। गॉट इट ना? Yes, sir. सर वो नहीं समझा N माइनस पी सी आर के। देखो हमें क्या करना है, लेना है 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन बोल दिया है 22 में से मुन्ना पटेल, ठीक है, रमेश पवार, श्रीसंत, ठीक है, और मान लो कि उमेश यादव, ये 4 प्लेयर्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है, टीम में सेलेक्ट नहीं करना है। तो 3-4 को बाहर कर दो, 4 को करना ही नहीं है। तो सेलेक्टर क्या बोलेगा, वो लिखेगा 18 को, 18 में से कोई 11 क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा ना। तो 8 तो 11 है ना, आर कहाँ चेंज हो रहा है, समझे क्या? नहीं समझा? अंडरस्टूड सर। ओके ओके। थर्ड है P particular thing is always to be included and Q particular thing always to be excluded, ठीक है। हमेशा इंक्लूड करना है एंड Q प्लेयर्स को क्या करना है, हमेशा एक्सक्लूड करना है। कैसे करेंगे, देखो n में से क्या हो गया, P हमेशा इंक्लूड है, उनको छोड़ दो, माइनस कर लो। Q भी नहीं करना है, हमको हटा दो। बचा C, बचा क्या, R प्लेयर्स है, उसमें से P हमेशा इंक्लूड है, तो क्या हो जाएगा R माइनस P, n माइनस P माइनस Q C R माइनस P। सर नहीं समझा सर। सर मतलब सिर्फ आर माइनस पी को मतलब सब्ट्रैक्ट किया। क्या हुआ? सर मैं समझा नहीं सर, मतलब आर माइनस पी के मतलब सब्ट्रैक्ट किया। देखो 52 प्लेयर्स हैं, ध्यान दो, T टोटल, इसमें से क्या बोल रहा है, ऐसे 3 प्लेयर्स हैं जो टीम में हमेशा रहेंगे, और 4 प्लेयर्स हैं जो क्या बोल रहा है, नेवर इंक्लूडेड, इन्हें कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 3 प्लेयर्स हैं जो हमेशा इंक्लूड रहेंगे और 4 कभी इंक्लूड नहीं करना है। तो 22 में 3 आपको क्या है, प्लेयर जो फिक्स है, जिन्हें सेलेक्ट नहीं करना है, तो क्या बचेंगे, बचा 19। तो 19 में 4 प्लेयर और हैं जिन्हें सेलेक्ट नहीं करना, बचे 15, और हमें सेलेक्ट करना है 11, जिसमें से 3 हमेशा क्या है, सिलेक्ट पहले से, 3 को सेलेक्ट नहीं करना है, बचे 8। तो 15 में से कोई 8 वी हैव टू चूज, राइट। सर वो ठीक है ना? 4 एक्सक्लूड भी मतलब कि नेवर इंक्लूडेड है, तो उसको भी हम लोग को माइनस करना है ना। इंक्लूड नहीं करना है ना, तो वो माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ सर, हाँ समझ गया, ओके, हाँ समझ गया। इसलिए आप लोग को बाहर कर देगा, बचेगा 15 में से 8 करने पड़ेगा ना।
अंडरस्टूड अथर्वा डी? हाँ सर। ओके नोटेड। Yes, sir. क्वेश्चन है a delegation of 4 students, is to be selected from a total of 12 students, in how many ways? Can a delegation be selected if पहला है all students are equally winning. B had two particular students have to be included in delegation. C है two particular students do not wish to be included together only
डी ऑप्शन है, डी मतलब क्वेश्चन है टू पर्टिकुलर स्टूडेंट wish to be include wish to be included together only बोल रहा है टू पर्टिकुलर स्टूडेंट टू पर्टिकुलर स्टूडेंट स्टूडेंट refuse to be together and two particular student wish to be together in delegation. समझा क्वेश्चन क्या है? यहाँ 5 क्वेश्चन रख दिया है। क्वेश्चन है, a delegation of 4 students is to be selected from total of 12 students. In how many ways can delegation be selected if पहला है all students are equally winning. ठीक है, आपको ट्राई करना है क्या? हाँ सर। ठीक है सर इन दैट लास्ट क्वेश्चन वो टू पर्टिकुलर स्टूडेंट के बाद रिटर्न्स है क्या? refuse two particular student refuse to be together and two other particular student wish to be together only delegation. Two particular student had to be selected और मतलब क्या हो जाएगा प्लस ना, या फिर नॉट टू बी सिलेक्टेड, दो केस बनेगा ना। तो दो प्लेयर्स टीम में सेलेक्ट हो या फिर नहीं हो, इससे भी क्या हो सकता है, एक केस बनेगा। तो वो दो सेलेक्ट हो गए पर्टिकुलर पक्का साथ हो गए, तो ऐसा बोल दें आप दोनों टीम में हो, फिक्स है, मतलब हमें सिर्फ दो सेलेक्ट करना है, तो 10 में से कोई दो सेलेक्ट कर ले। या फिर क्या हो सकता है, नहीं आप दोनों नहीं हो, क्योंकि एक आएगा तो एक अगला पक्का आ जाएगा, तो आप नहीं हो तो आप भी नहीं हो, मतलब वो दो नहीं आएंगे। बचे कितने, 12 ही हैं, तो 10 है ना, दो को नहीं लेना है, तो 10 में से आपको 4 करना पड़ेगा। तो 45 प्लस कितना आएगा, 10 में क्या होगा, 10 बताओ। 10 9 8 7 5 4 3 2 8 3 3 कितना आएगा, 450 प्लस 210 कितना आएगा, 255। सर वो थर्ड वाले में 45 से माइनस होगा ना? 40 से। क्या बेटा, थर्ड वाले में वो 45 से माइनस होगा ना? नहीं 45 से क्यों होगा, अच्छा माइनस 45 होगा। 45 से होगा। हाँ ठीक है। सर लास्ट का नोट
लास्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे केसेस बनेंगे। मान लो ऐसे 4 लोग हैं ABCD, तो क्या बोल रहे हैं, जो A और B हैं हमेशा साथ हो, और C और D जो ऐसे हो वो कभी भी पार्टी में साथ, मतलब डेलीगेशन में साथ ना आए, ऐसा बोल रहा है। पहले नोट कर लो, फिर आपने नोट कर लिया क्या है 4 केसेस? सर नहीं है सर। नोट कर लो, फिर मैं आता हूँ। Let A and B wish to be together, right ना, together, selected, and C and D not wish to be together। ठीक है, चलो तो क्या क्या होगा, इसमें केसेस बनेंगे जो कि A, B और C क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, लेकिन D नॉट सिलेक्टेड। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, A, B और D क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, लेकिन C नॉट सिलेक्टेड हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि A और B तो मतलब साथ ही रहेंगे, और C और D कभी साथ सिलेक्ट नहीं होंगे, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, या ऐसा बोल रहा है कि ऐसा करने कि A B हो जाए सिलेक्टेड, C और D नॉट सिलेक्टेड। ठीक है ना, या फिर क्या बन सकता है कि एक C क्या हो जाए, सिलेक्टेड हो जाए, C सेलेक्ट, A B D नॉट सिलेक्टेड। ठीक है ना, कभी भी C और D बोल रहा है साथ सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। या फिर क्या हो सकता है, D selected, A B D A B C not selected। या फिर क्या हो सकता है लास्ट केस कि A B C D चारों क्या है, नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, इतना केस बन रहा है टोटल। इन सबको ऐड कर लो। हेलो सर। बोलो बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था वो रिकॉर्डिंग के चक्कर में। सर वो ना लास्ट वाला के ई वाला कैसे करेंगे, फाइनल 5th वाला? क्या बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है ना कि A और जो C और D है कभी भी डेलीगेशन में साथ नहीं आएंगे, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, बाकी A B आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, मतलब C D कभी भी साथ नहीं आएंगे डेलीगेशन में। तो पहला केस क्या कर लिया कि मैंने A B C को सिलेक्ट कर लिया, D को नहीं किया। सेकंड केस क्या किया, A B D सिलेक्ट किया, C को नहीं किया। थर्ड A B को किया, C D को नहीं किया। फिर C को किया, A B D नहीं किया। D सेलेक्ट कर लिया, A B C सेलेक्ट नहीं किया। या फिर चारों सेलेक्ट नहीं हुए। कभी भी C और D साथ नहीं आएंगे डेलीगेशन में, बाकी A और B आ सकते हैं, और A और B जहां रहेंगे साथ रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ए और बी जहां रहेंगे साथ रहेंगे, डेलीगेशन रहे या नहीं रहे, बट सी और डी कभी भी डेलीगेशन में साथ नहीं आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है,
यही बोल रहा था कि 2 मतलब है और जहाँ पे आएंगे साथ आएंगे और सी और डी कभी डेलीगेशन में साथ नहीं आएंगे। इतना केस बन गया। सब में और लगा है, और मतलब क्या होता है प्लस। पहला केस क्या है कि 3 टोटल 12 है, जिसमें से 3 प्लेयर तो फिक्स हो गए, 3 लोग फिक्स हो गए जो सेलेक्ट होने वाले हैं और एक को नहीं करना है, ये पता चल गया अपने को। तो 8 बचे, 8 में से सिर्फ एक ही करना है ना, क्योंकि देखो क्या है 3 फिक्स हो गए हैं और एक नहीं करना है, तो सिर्फ एक ही करना है इनको। कितने में से 3 फिक्स है, एक नहीं करना है, 8 में से एक करना है। या फिर यहाँ पर सेम होगा, 3 फिक्स है, एक नहीं करना है। यहाँ पे 2 सेलेक्ट फिक्स है, 2 सेलेक्ट नहीं करना है, तो 8 12 में से 2 फिक्स हो गए, 2 को नहीं करना है, बचे 8, तो 8 में से हमको 2 सेलेक्ट करना है। या फिर यहाँ पे सेलेक्ट एक फिक्स है और 3 नहीं करना है, बचे 8 ही प्लेयर, लेकिन 8 में से आपको 3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि सेलेक्ट आपने एक ही किया है। यहाँ पर भी सेम होगा, 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट एक भी नहीं हुए, लेकिन 4 नहीं करना है, बचे 8 में से 4 करना है। इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 8 8 24 40 सॉरी 56 56 प्लस 70, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ये ठीक होगा ना। सही ऐड किया है क्या? 28 सॉरी यहाँ पे होगा, कितना आएगा 226 के अंदर आएगा। ठीक है, सर 8C1 ऐसे क्यों किया? मतलब क्या बेटा? 8C1 प्लस 8C2 ऐसा क्यों किया? यहाँ केसेस बन रहे हैं ना। केसेस क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहा है कि 2 प्लेयर डेलीगेशन में सेलेक्ट होंगे, तो साथ 2 प्लेयर्स हैं जो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन सी और डी कभी भी डेलीगेशन में साथ नहीं आएंगे। तो 2 प्लेयर ए और बी साथ हैं और सी और डी कभी भी डेलीगेशन में साथ नहीं आएंगे। केसेस क्या बन सकता है कि ए बी सी 3 सेलेक्ट हो गए और चौथा डी नहीं हुआ, या फिर ए बी डी 3 हो गए, सी नहीं हुआ, या फिर ए बी हो गए, सी डी साथ नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ, या फिर सी हो गया ए बी डी नहीं हो गया, डी हो गया एबीसी नहीं होगा। मतलब ए बी हमेशा साथ रहेंगे, ये तो बोला है, लेकिन सी और डी कभी भी डेलीगेशन में साथ नहीं आएंगे। डू नॉट विश टू सेट टुगेदर ना इन डेलीगेशन, तो ऐसा कर लिया। अब देख लो कितने केस बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 केस बनेगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बीच में सब प्लस आएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी 3 सेलेक्ट हो गए हैं, 3 मतलब पक्का है कि रहेंगे, और डी नहीं होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि 12 प्लेयर्स हैं, उसमें से 3 फिक्स हो गए हैं, 3 फिक्स हो गए, एक ही करना है हमको। 3 फिक्स हो गए, बचे कितने 9, और 9 में पता है एक को नहीं करना है, तो हमको 8 में से एक करना पड़ेगा सिर्फ। ऐसे ही सेकंड में 8 में से एक करना पड़ेगा। थर्ड में किसमें क्या है, 2 सेलेक्ट हो गए हैं, 2 हमको और करना है, 10 में से 2 और करना है, लेकिन 2 पता है 2 नहीं लेना है हमको, तो बचे 8, 8 में 2 करना है।
ऐसे ही थर्ड फोर्थ क्या है, सिर्फ एक फिक्स है, 3 फिक्स नहीं है, 3 को नहीं लेना है, सेलेक्ट करना है, 3 और करना है, बोला है टोटल सेलेक्ट करना है 4, तो एक सेलेक्ट है, 3 करना पड़ेगा, और इसमें कितने में से 8 में से, क्योंकि एक फिक्स है और 3 नहीं लेना है, बचे 8 में से 3 करना पड़ेगा। ऐसे ही फोर्थ किया, और लास्ट क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, चारों क्या हुए, सेलेक्ट नहीं हुए, बचे कितने, 8, तो 8 में से 4 करना पड़ेगा। ये 4 केस बनेंगे, सबको ऐड कर लिया। यहाँ पे 2 प्लेयर्स बोल रहा है कभी डेलीगेशन में साथ नहीं आएंगे, और 2 प्लेयर्स हमेशा साथ रहेंगे चाहे वो जहां रहे। सर मुझे बाकी सब केसेस समझा, बट वो लास्ट वाला 8C4 वाला नहीं समझा। बोल रहा हूं ना कि ए बी सी डी इन चारों को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको 4 चूज करना है। टोटल 12 प्लेयर्स हैं, उसमें से बोला चारों नहीं होंगे, बचे कितने, 8, बचे हुए 8 में से 4 सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको ना, समझ गए। ऐसा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 प्लेयर ए और बी हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जो 2 प्लेयर्स हैं वो कभी भी डेलीगेशन में साथ नहीं आएंगे, डेलीगेशन में साथ नहीं आएंगे, ऐसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे इतना केस बन गया, ए बी को साथ रखा, ए बी सी साथ में आ गए, लेकिन डी नहीं आया, क्योंकि सी डी साथ में नहीं आएगा ना कभी भी डेलीगेशन में, तो सारे केसेस ब्रेक कर लिए, ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, और में क्या होता है, प्लस होता है, तो सारे केसेस को ऐड कर लिया। क्वेश्चन है, देयर आर 3 co-planar, there are 3 co-planar parallel lines, कोई प्लेन है उसमें 3 ऐसे पैरेलल लाइन है, ठीक है।
बोल रहा है इफ एनी p point, if any p points are taken each of the lines, the maximum number of triangle with the vertices at these point is, आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल। पहला ऑप्शन है p स्क्वायर p माइनस 1 प्लस 1, ऑप्शन सेकंड है p स्क्वायर p माइनस 1, ऑप्शन थर्ड है हाँ सर, हाँ दरवाजा नहीं है सब ठीक है, सब बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है सर, बस इस तारीख को आएंगे ना, शाम को आएगा 5 बजे। किसी बोला नहीं, मतलब घर के लोग ही बताएं, मतलब भैया क्या कर लोग हैं आप, हाँ ले आराम से ठीक है 5 बजे से, हाँ चलेगा आराम से, कोई ज्यादा कोई, हाँ आपको बोला हाँ क्लास करते हैं, लगाया मतलब 2 घंटे का। अच्छा 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 का सर वो क्वेश्चन में इफ एनी पॉइंट्स या फिर एनी p पॉइंट्स है। तीन से ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता थी, 3 पॉइंट से हाँ होगा ना। देखो ध्यान दो, ऐसा 3 लाइन मान लो, ठीक है ना, प्लेन में लाइन पैरेलल है, तो केसेस क्या बन सकता है, देखो आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल। मतलब ध्यान दो कि हमें लाइन जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को लीनियर नहीं लेने हैं, क्योंकि हमें निकालना है, क्योंकि पॉइंट अगर क्या हो गए कोलिनियर तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एक ही बनेगा ना। तो एक पॉइंट लेना है ऐसा जो क्या हो कोलिनियर ना हो, ऐसा पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना। या फिर ऐसा कर ले हम लोग, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है 2 पॉइंट यहाँ लिए 1 पॉइंट यहाँ, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है 2 पॉइंट यहाँ लिया 1 पॉइंट यहाँ, तब भी ट्रायंगल फॉर्म होगा। मतलब क्या है, तो वो सब पे p पॉइंट है, इस पे कितने हैं p पॉइंट, इस पे कितना है p पॉइंट, तो इस पे p पॉइंट है। तो ट्रायंगल मैक्सिमम बना है ना, तो हमें एक कोलिनियर पॉइंट नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ना हो तब मैक्सिमम बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो या तो क्या होगा, मतलब पहले लाइन से एक पॉइंट ले लें, एंड सेकेंड लाइन से एक पॉइंट ले लें, और थर्ड से एक लाइन ले लें। सेलेक्ट किया एक पॉइंट क्यों लाइन से, इससे क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा। या फिर क्या हो सकता है, पहले से ले 2 पॉइंट और इसके लिए 1 पॉइंट, या फिर इसके लिए 2 पॉइंट
इससे ले 1 पॉइंट, या फिर इससे ले 2 पॉइंट, इससे ले 1 पॉइंट। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तीनों से 1 पॉइंट ले ले, या फिर क्या करेंगे 1 से 2 पॉइंट और 1 से 1 पॉइंट, मतलब इससे क्या करें 2 पॉइंट, इससे 1 पॉइंट, या फिर ऐसा हो सकता है इससे 1 इससे 2। अब इन दोनों की बात करते हैं, इससे 1 इससे 2, या फिर इससे 2 इससे 1, ऐसा हो सकता है। इन दोनों की बात करें, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि आप तीन में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, एंड आप क्या करो, 3 में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, एक, ठीक है, एंड क्या करना है, एक में लेना है 2 पॉइंट और लेना है 1 में से 1 पॉइंट। इससे मैंने जो बताया ना ऐड कर जाएगा, या तो आप ऐड करो इससे 2 इससे 1, इससे 2 इससे 1, फिर इससे 2 इससे 1, या फिर इससे 2 इससे 1, सबको ऐड करोगे तो मैं डायरेक्ट क्या बोल रहा हूँ कि आप 3 लाइन में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो और एक से 2 पॉइंट, एक से 1 पॉइंट, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका PC1 P आएगा, P आएगा, P आएगा, और कितना आएगा 3C2, ये आएगा 3, कितना आएगा 3C2, ये आएगा P माइनस 1/2, और कितना आएगा P 2PQ प्लस 3, कितना होगा PQ माइनस P²/2। हेलो सर। बोलो बेटा। सर मैं वापस ही हो गया था सर, वो 3C2 और के बाद क्या किया था? ट्रायंगल कैसे बनेगा, आप किसी एक लाइन में लो 2 पॉइंट और एक पे लो 1 पॉइंट। मैंने क्या बताया, 2 पॉइंट आप यहाँ लो, 1 पॉइंट यहाँ लो, ट्रायंगल बन जाएगा, या फिर 2 पॉइंट यहाँ ले लो, 1 पॉइंट यहाँ लो, ट्रायंगल बन जाएगा ना, तो ही बोल रहा हूँ, या फिर 2 यहाँ ले लो, 2 1 यहाँ ले लो, मतलब केसेस क्या बनेगा, 2 पॉइंट ले फर्स्ट लाइन पे, मतलब PC2 ले इंटू PC1 ले, इन दो की बात करो, या फिर ये ले PC2 इंटू PC1, इन दोनों पे आते हैं, या फिर PC2 इंटू PC1, फिर से PC1 इंटू PC2, फिर इन दोनों में ले, मतलब किसी भी दो लाइन को ले, तो एक पे 2 पॉइंट, एक पे 1 पॉइंट, या एक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या किया, पहले 3 में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें से हमने क्या किया, एंड एक पे लिया 2 पॉइंट, एक पे लिया 1 पॉइंट, से निकल जाएगा। ये हमारा मेथड ऑफ एडिशन है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। हाँ सर, हाँ समझ गया। यहाँ पे ऑप्शन तो कुछ नहीं मैच कर रहा है, बट वही ऑप्शन है बस। क्या आ रहा है, 5PQ माइनस P²/2, सब में समान है P² 5P माइनस 1/2, ऐसा ऑप्शन तो कोई नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा 4, नंबर बीच। सर वो 2p³ कहाँ से आया? क्या बेटा, सर वो 2p³ कहाँ से आया? तो p³ आएगा। ये एलसीएम से 2PQ है ना।
सर उधर 3p² आएगा ना, 5p³ माइनस 3p²। क्या बेटा? सर उधर 5p³ माइनस 3p² आएगा ना। हाँ 3 रहेगा, ये छूट गया वहां पे, वहां 3 रहेगा, ठीक है ना। मैं रब कर रहा हूँ। तो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, 20 नेचुरल नंबर three number are selected such that there is exactly one even number how many different selection can be made, how many different selection can be made.
सर 20 नेशनल नंबर मतलब कि 0 से आगे तक है सर, 1 2 3 से हाँ 20 तक। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट की बात कर रहा है। ओके सर। फर्स्ट मतलब हाँ मतलब फर्स्ट 120 बोल रहा है, 120 की बात कर रहा है। सर 55 है क्या आंसर? 55 लेट मी टेक। नहीं रॉन्ग है। सर मुझे 450 आया। करेक्ट है आपका।
कितना आया ऑलरेडी आपको? यस, करेक्ट है बेटे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो। जो टोटल क्या है, बोल रहा है कि फर्स्ट बोला है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, मतलब 1 to 20 बोल रहा है, राइट ना। इसमें से 10 नंबर इवन है और 10 ऑड है, तो क्या बोल रहा है एग्जैक्टली वन इवन ना, मतलब 10 में से आपको एक चूज करना है, बाकी दो ऑड लेना है। हो गया, कितना आएगा? 10 आएगा और ये 45, क्या आएगा? 450। ठीक है, ठीक है। यस सर। एक मिनट, अरे ध्यान नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ये ध्यान दो। देखो अभी नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n थिंग्स, आपके पास m plus n थिंग्स हैं, m plus n n n थिंग m plus n डिफरेंट होंगे, डिफरेंट थिंग्स हैं, m plus n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, कैन बी divided into two group such that one of them contain m things and other n things। ठीक है, ध्यान दो, हमारे पास m plus n थिंग्स है, इनको डिवाइड करना है दो ग्रुप में, जिसमें से एक ग्रुप के पास, एक ग्रुप को लेना है m और लेना है अदर को n। ठीक है ना, n थिंग। तो ध्यान दो कैसे करोगे, m प्लस, देखो m प्लस n यहाँ पे क्या है, टोटल थिंग्स है, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कितना, पहले को देना है m, आपने m प्लस n में से m सेलेक्ट कर लिया, एंड कितना बचा, n बचा, n में से n करना है सेकंड के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n, इसका वन आएगा, तो क्या आएगा, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। m प्लस n सिक्स को डिवाइड करना है दो लोगों में,
ठीक है ना, और एक को देना m थिंग्स, एक को देना n थिंग्स। तो m प्लस n में से मैंने m सेलेक्ट कर लिया, बचा क्या n, सेकंड को n में से n सेलेक्ट करना है। तो नंबर बेस कितना हो जाएगा, m प्लस n फैक्टोरियल m इनटू फैक्टोरियल n। सर वो 2 के बाद क्या लिखा है? टू ग्रुप, टू हाँ ग्रुप, सर वो नेटवर्क सर सर दिख टू ग्रुप such that one of them contain m things and other n things। ठीक है, सर उसको ऐसा क्यों लिखा m प्लस एन सी एम मल्टीप्लाइड बाय एन सी एन? हेलो सर। ग्रुप आर इक्वल ना, मतलब इक्वल कंटेन करेंगे दोनों, मतलब टू m इक्वल टू n पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, अब क्या बोलोगे कि 2n थिंग डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, तो क्या होगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल n। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे दोनों सेम हो गए ना, तो सेम पे क्या होता है, जितने सेम है उतने से उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है ना। जैसे पता है ना आपको, अगर दो दो बार आया, तीन तीन बार आया, तो क्या करते हो, डिवाइड करते हो ना फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 2 से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फैक्टोरियल 2n m सेम कर लिया, लेकिन क्या करना होगा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर वो फर्स्ट केस में m प्लस एन सी एम इंटू एन सी एन क्यों लिया? दोनों को बांटना है ना बेटा, कैसे बांटोगे, पहले को दे दिया m दे दिया, n सेकंड कितना दोगे, n ही बचा ना, तो n में से n देना पड़ेगा उसको, ऑप्शन क्या उसके बाद बताओ, वही नहीं करोगे। अगर आपके पास 10 आम है, मुझे दे दिए 5, अगले को कितना देना है, 5 देना है, 5 ही बचा ना, 5 में से 5 दे दो, उठा के ले लो आप, वही नहीं करोगे। If 12 things are divided, if 12 things are divided are to be divided equally between two person, equally between two person, then the number of ways, देखो 12 things क्या करना है, डिवाइड करना है दो ग्रुप में, जैसे किया था अभी, आपने क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया इक्वली एनएन के हिसाब से, ठीक है, आपने किया, लेकिन उसके बाद क्या करना है, इन लोगों को दो लोगों में बांटना है, मतलब इतने तरह डिवाइड दो, 2n को इक्वली डिवाइड करने का इतना तरीका है, 2n थिंग्स को इक्वली डिवाइड करने का दो में इतना तरीका है, और फिर इनको इन दो ग्रुप को बांट दिया, इनको क्या है, दो लोगों में बांटना है, मतलब दो लोगों में अरेंज करना है, कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 2a इंटू करना पड़ेगा ना, सेलेक्ट करना अलग हो गया,
जैसे मान लो कि ए और बी सेलेक्ट किया और फिर इनको दो लोगों में बांटना है, तो एक को ए, एक को बी, एक को बी, एक को ए, ऐसा कर सकते हैं ना, इंटू 2 हो गया, तो बांट के इंटू 2 कर लिया। नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n डिफरेंट थिंग्स डिवाइड करना है दो ग्रुप में, तो इतना हो गया। अगर इसको दो लोगों को बांटना हो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 2 कर देंगे, ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। अब इसको फिर इंटरचेंज भी करना है, मतलब अरेंज करना दो लोगों में, तो यहाँ पे क्या करना होगा, फैक्टोरियल 2 करना होगा, जो यहाँ मैंने किया है। m प्लस n प्लस p कर सकते हैं, m प्लस n प्लस p, number of ways in which n plus p different things can be divided into three groups contain m and p things respectively। ठीक है, तो m प्लस n प्लस p थिंग्स में एक को दे दिया m थिंग्स, बचा क्या, n प्लस p में से एक को दे दिया, लिख लिया n थिंग्स, बचा p में से लिया p थिंग्स। ये सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आएगा फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n प्लस p, अब चेक कर लो, अपॉन आएगा फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। क्या आया, नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n प्लस p थिंग्स को डिवाइड करना है तीन ग्रुप में, तो डिवाइड करने का मेथड कितना होगा, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो जाए कि इफ m इक्वल टू n इक्वल टू p, तो देन क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों सेम हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, लेकिन क्या करना होगा, तीनों सेम हो गए तो इनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, तो बताया ना, सेम से मिलेंगे उनको अरेंज करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इतना कम हो जाएगा ना। अब इस ग्रुप को करने के बाद मान लो इसको तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, three things equally divided three things equally divided among three people
then number of ways in which this can be done, factorial 3n upon factorial n cube factorial 3 into factorial 3. सर लास्ट केस में अगर हम लोग को 3% में डिवाइड करना होगा तो कैसे करेंगे? क्या बेटा? लास्ट केस में मतलब पिछले वाले केस में जहां पर हमने 2n बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल इनटू 2n फैक्टोरियल सॉरी 2 फैक्टोरियल किया था, उसमें अगर हम लोग को 3 लोगों में डिवाइड करना होगा तो 3 में नहीं करें, 2 के लिए हम कर रहे हैं केस, वो तो अलग तरीका हो जाएगा फिर ना 3 करने के लिए। सर वहाँ पे केस लिखा है ना, केस क्या है, आप तो 5 में कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तरीका अलग हो जाएगा ना। बोलो सर वो लास्ट में वो 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सर मतलब क्या लिखा सर, मुझे ब्लर दिख रहा है। कहाँ पे लास्ट में? और सर वो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? फैक्टोरियल n क्यू लिख दिया ना, 3 बार आया है ना फैक्टोरियल n, उसे क्यूब कर लिया है, ठीक है, इनटू में है फैक्टोरियल 3, ठीक है, और ऊपर क्या 3 फैक्टोरियल है वो? इनटू फैक्टोरियल 3 ऊपर। हो गया अभी क्वेश्चन करते हैं तो समझेगा हम लोग को। सर लेफ्ट साइड का नोट करना बाकी है थोड़ा। अच्छा कर लो कर लो। सर तो ये लेफ्ट में क्या है? इतने ग्रुप बन गए 3 लोग, 5 5 3 का मतलब 13 लोग को, 2 तो फिक्स है, 3 5 5 में इतने तरीके से हम बांट सकते हैं, इतने बन गए। अब इन ग्रुप इतने मतलब ग्रुप बन गए, इतने ग्रुप को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, 3 कॉलेज भेजना है, तो मन किया तो इतने ग्रुप को भेज दिया एक कॉलेज में, मतलब ठीक है ना। मान लो हाँ फर्स्ट सर। ग्रुप भेज दिया, फर्स्ट कॉलेज सेकंड कॉलेज, सबको ग्रुप में, ग्रुप को क्या कर रहे हैं, कॉलेज में सेंड कर रहे हैं, किसी को फर्स्ट में किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, तो इतने से अरेंज कर लेंगे 3 कॉलेज ना, 3 कॉलेज में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 लोगों में। सर वो 3 अपने कॉलेज में लाइन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेज टू क्या? number of ways to send 3 different groups in different college, मतलब मन किया तो फर्स्ट ग्रुप को भेज दिया हमने पहले कॉलेज में, या इसको भेज दिया सेकंड कॉलेज में भेज दिया, या थर्ड भेज दिया, या इनको भेज दिया फर्स्ट में, फिर ऐसे सेकंड में, थर्ड में, वो सब काउंट करना, तब काम है। डायरेक्टली क्या कर दिया हमने, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर वो ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स का मतलब वही हुआ कि कितने वेज में ग्रुप बने 3? हाँ हाँ, जैसे वही है, मतलब ऐसे मतलब बता रहा हूँ, मान लो कि 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है, हमें बनाना है 3 का ग्रुप, एक ही प्लेयर, तो पहला ग्रुप क्या हो सकता है, पहले में मान लो ऐसा, मान लो पहले में हर्षित हो, सेकंड में अथर्वा हो, थर्ड में और सृष्टि हो जाए, या फिर हर्षित, ठीक है, अथर्वा, हर्षित, सृष्टि और अथर्वा, फिर या फिर ऐसे सब हो जाए ना, तो ग्रुप बना रहे हैं ऐसे ग्रुप में, तो वही मतलब अब मान लो यहाँ 15 प्लेयर्स हैं, एक में 4 करना है, एक में 3 करना है, एक में 2 करना है, कैसे करेंगे वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो पहले में 4 हो गया, फिर पहले में 4, इसमें 3, इसमें 2, ठीक है, बट कौन से 4 प्लेयर रहेंगे, समझ में आ रहा, डिफरेंट प्लेयर होंगे ना, वो सब निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उन सब का काउंट कर रहे हैं, और फिर उन्हें 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 क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, डिफरेंट कॉलेज में सेंड कर रहे हैं, इतने ग्रुप बन जा रहे हैं पहले तो। एक क्वेश्चन करना आप लोगों को,
क्वेश्चन है फाइंड द number of ways, find number of ways of dividing 52 cards among four players such that each gets exactly one ace, मतलब सबको कम से कम एक एस मिले। आप सोचो कैसे हो सकते हो। पहले तो लोगों पहले क्या करो, 4 एस होते हैं कार्ड में, उसे आप निकाल दो। आपके पास क्या बच गया? बच गया 48 कार्ड। 48 कार्ड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4 ग्रुप में, और फिर उन 4 ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4 प्लेयर्स में। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब बचा है 4 एस। अब 4 एस को अरेंज कर लो ताकि एक एक एस सबको मिल जाए। मतलब किसी को मान लीजिए मिल गया डायमंड का एस मिल गया, किसी को मिल गया तो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में ना, वो भी अरेंज होगा। तो पहले आप 4 एस निकाल हटा दो, बचे 48 कार्ड, उसे 4 ग्रुप में कर लो, 4 ग्रुप में कर लो, फिर उनको 4 प्लेयर्स में बांट दो, और जो बचा है 4 एस उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4 लोगों के बीच में। You have 5 minutes, आप सोचो और करो। Find the number of ways of dividing 52 cards among 4 players such that each gets exactly one ace. सर मेरा आंसर आ गया, बताऊं? हेलो सर। सर वो तो सबको क्या चाहिए? नहीं 13 में से तो 52 में से आप 13 कर सकते हो, लेकिन क्या पता उसमें एस है कि नहीं है, नहीं पता आपको एस नहीं पता ना। अब देखो 48 में 12 जो बांटा है उसमें 12 कुछ भी हो सकता है। हो सकता है चारों किंग इसको मिला हो, चारों किंग इसको मिला हो, चारों जोकर इसको मिला हो, मतलब 12 कोई भी काट सकता है, ऐसा बोल रहा है। सिर्फ 12 कार्ड का उन्होंने ग्रुप बना लिया है, समझ में आया डिफरेंट कार्ड का। लेकिन 12 कार्ड में ऐसा नहीं कि 12 उसका है, मतलब हर्ट का है या डायमंड का है या कुछ, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ?
लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सबको एक केस चाहिए ना, सबको एक केस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मतलब इसको इतना इतने में से हम कर लिए। अब क्या करेंगे, 4 में से एक एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे सबके लिए। अब देखो ये भी तो arrange होगा ना, 4 ग्रुप बन गया है, हो सकता है किसी को एस मिल जाए, एक एस मिल गया उसको, जैसे मैं बोला 4 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें देखो हो सकता है कि एस जो इसका एस है हार्ट का, इसको मिल जाए, या इसको मिल जाए, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए, डायमंड का हार्ट मिल सकता है, इसको मिल जाए, इसको मिल सकता है, इसको ऐसे बनेगा, डिफरेंट हो गया ना। मतलब 4 ग्रुप 4 प्लेयर्स हैं, इसमें क्या करना है, 4 एस को शूट करना है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, यहाँ 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, और 24 तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करके 4 लोग है ना। तो पहले 4 प्लेयर्स में क्या कर लिया हमने, 4 प्लेयर्स में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इतने कार्ड को, 12 कार्ड को, और फिर 4 एस को क्या किया, उन 4 प्लेयर्स में बांट दिया। आप पढ़ो ना, पहले क्या किया, पहले मैंने क्या किया, 12 कार्ड में शूट किया, एंड फिर सबको एक ही केस दिया, तो मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई कितने होंगे, 24 हो जाएगा ना। एक को 4 दिया, या 4p1 हो सकता है, इसको आप अरेंज करना है ना, 4p1 हो सकता हो, ठीक है, ये 4p1 हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट करते 52c3 52c13, मतलब 13 करते तो क्या होता है, 13 कार्ड मिलता है सबको, बट ऐसा नहीं सबको एक मिलेगा, क्योंकि 13 कार्ड कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं बोला सबका डायमंड का पूरा है, सबका सेट नहीं बोल रहा है। अगर सेट बोलता है तो ठीक, उसमें एक आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम तरह का, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 different books be distributed among 3 students if each receives at least 2 books, each receives at least 2 books.
हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर आंसर है 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नहीं क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से नहीं। एटलीस्ट ईच रिसीव 2 बुक्स ना, तो 8 डिफरेंट बुक है, इसमें इसको कैसे बांट सकते हो आप? बिग रूम So 8 बांटना है factorial divided by तो 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 8 है तो 3 कर ले, 3 कर ले और 2 कर ले, यही ना, कुछ और नहीं हो सकता है। ऐसा होगा या ऐसा होगा ना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 और 2 सेम है, फैक्टोरियल 2 कर लिया, यहाँ मतलब क्या है प्लस है, plus 8 fact. फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और क्या करना पड़ेगा, इतने ग्रुप में बांट दिया हमने। अब इन ग्रुप को क्या करना है, 3 प्लेयर्स के बीच में हमें अरेंज करना है, तो क्या कर लिया इनटू फैक्टोरियल 3 कर दिया, ताकि क्या हो 3 प्लेयर्स के बीच में या 3 स्टूडेंट के बीच में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सर हो गया सर, मुझे बेटा? वो पहला वाला मिल गया था सर, मैंने वो हाँ। दूसरा नहीं किया था, मुझे सिर्फ उतना मिला 8 factorial by 2 2. बुक का केस क्या हो सकता है कि 2 2 4 हो जाए या 3 3 2 हो जाए, एक ग्रुप बनेगा ना, इसमें बटेगा, इसमें बांट दिया और फिर करने के बाद जितना ग्रुप जो ग्रुपिंग आया उस ग्रुप को हमने क्या है कि 3 लोगों में अरेंज कर दिया, ठीक है। सर कुछ दो ही होमवर्क 2 चाहिए आप फैक्ट लोगों ने घर पे? सर एक ही 2 फैक्टर, 2 ही 2 फैक्टोरियल आएंगे ना? अरे सॉरी गलत हो गया ये वाला, फैक्टोरियल 8 इनटू फैक्टोरियल 3 हुआ है ना, ठीक है। और सर पहले वाले में, हाँ सर कुछ नहीं। एक मिनट सेंड करो करने के लिए वो, तुम लोग होल्ड करो, मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ घर पे करने के लिए।